नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। ऐसे विद्यार्थी जो यूपी जीआईसी में लेक्चर बनना चाहते हैं, उनकी अहर्ता को लेकर यहाँ पर समाचार पत्रों में एक खबर आई हुई है, जिसको कि आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अमर उजाला 4 अक्टूबर 2024 को एक न्यूज यहाँ पर छापा हुआ है, जिसमें लिखा गया है, जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अहर्ता हटी। समकक्ष अहर्ता की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी या फिर परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर लिखा गया कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अहर्ता हटी। अब क्या इसमें निर्णय लिया गया है, उसको हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ते हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अहर्ता का विवाद सुलझ गया है। अब अहर्ता से समकक्षता हटा दी गई। शिक्षा निदेशालय ने अहर्ता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यानी कि यूपी जीआईसी में जो भी अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही थी, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे थे, उसमें सबसे बड़ा मोड़ अगर कोई था तो समकक्ष अहर्ता थी। समकक्ष अहर्ता का मतलब जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या फिर उम्र को लेकर या फिर डिग्री को लेकर जो भी छोटी-छोटी विवादास्पद चीजें थी, उन पर आयोग ने काम किया हुआ है और उस काम को करके शिक्षा निदेशालय जो है उस विवाद को खत्म करते हुए आयोग को भेजा है। अब आयोग उसको स्वीकृत करता है, अनुमति देता है तो आगे इस पे काम होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है कि जो भी विद्यार्थी समकक्ष अहर्ता को लेकर परेशान थे या फिर उसके वजह से वो आगे जीआईसी जैसी परीक्षाओं में नहीं फॉर्म भर पा रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि 7,000 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपीपीएससी को अधियाचन भेजा गया था। यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अहर्ता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अहर्ता को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाईकोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अहर्ता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अहर्ता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया। उसके बाद यह मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर की बैठक हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अहर्ता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया। अब समकक्ष शब्द को आप विज्ञापन में देखेंगे ही नहीं। जब भी अहर्ता की बात की जाएगी, ये शब्द बिल्कुल से गायब कर दिया गया वहां से। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। जो भी कानून के आधार पर विश्वविद्यालय अपने काम कर रहे हैं, वहां से अगर किसी भी तरीके की डिग्री है और आप उस विषय में आवेदन कर रहे हैं, तो आपको योग्य माना जाएगा, अहर्य माना जाएगा। इसके अलावा विषयवार पद के लिए अहर्ता स्पष्ट रहेगी। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अहर्ता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अहर्ता से समकक्षता हटा दिया गया है और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा और पोस्ट कितने आएंगे, लगभग 7,000 आने की उम्मीद है। तो ऐसे विद्यार्थी जो समकक्षता को लेकर आगे नहीं फॉर्म भर पा रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। बाकी जो भी समकक्ष थे, अहर्य थे, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि ये दोनों आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षक भर्तियों की परीक्षाएं या फिर इससे संबंधित जो भी विज्ञापन है, उनको जल्दी से लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और लाएंगे भी, क्योंकि जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं तो अब 2025 आने वाला है और 2027 में विधानसभा का चुनाव है। तो ये 2 साल तो आपके लिए कहीं नहीं गया हुआ है। इसमें जितने भी आप परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञापनों का इंतजार कर रहे हैं, सभी आने वाले हैं। क्योंकि ये अनुभव है कि जहां-जहां भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो तो पूरा भारत में हो जाता है। जहां-जहां भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो राज्य कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अभी आप हरियाणा देख रहे हैं, ठीक है?
और उसमें भी देख रहे हैं कि वैकेंसी आई हुई है। तो इस तरीके से जो भी राज्य हैं, वो विधानसभा चुनाव का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके हिसाब से एक्टिव हो जाते हैं। तो आप अपने को एक्टिव रखिए, डिमोटिवेट मत होइए और जो भी तैयारी करेंगे, खास तौर से हिंदी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक तीर से कई निशाने आपको साधने हैं, जहाँ भी आपका निशाना लग जाए। तो उम्मीद है कि संकेतों को भी आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं आपके साथ, हमेशा के लिए हम कोशिश करते हैं कि बने रहें, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।